नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का जो हमारा जो प्रकरण है कृषि, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कृषि के बारे में देखें, जिसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं क्या है, खेती। जो हमारी जो साधारण भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, खेती कहते हैं, यानी खेती करना, कृषि करना। इसके विभिन्न प्रकार हैं जो हम देखते हैं। तो कृषि क्या है, मिट्टी में जो फसल उगाने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। साधारण भाषा में हम इसको क्या कहते हैं कि जो मिट्टी में फसल उगाने की कला को क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। साधारण ये हम साधारण अर्थ में हम कह सकते हैं, मिट्टी में हम जो फसल उगाते हैं वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम कृषि कहते हैं। अब कृषि में यदि हम देखें तो कृषि आगे हम जो क्रियाकलाप पढ़ेंगे हमारे, जैसे प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, उनका विस्तार से आपके आगे आएगा। तो ये कृषि के बारे में ये किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कौन सा है, प्राथमिक क्रियाकलाप। ये कई बार प्रश्न में पूछता है कृषि किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो एक ये प्राथमिक क्रियाकलाप है जिसमें क्या आती है, आपकी फसलें आती हैं, आपके फल आते हैं, सब्जियां आती हैं और पशुधन भी इसमें शामिल होता है, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। ये एक प्राथमिक क्रियाकलाप में जो हम कृषि को मानते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, और उसमें हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो फल हैं, सब्जियां हैं, पशुधन है, इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम देखते हैं जो हम कृषि के विभिन्न प्रकार देखते हैं, कौन कौन से हैं। प्रकार से पहले थोड़ा सा हम एक इनकी विधियां यदि देखें कि किस प्रकार की जो विधि, अलग अलग विधियां होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। कृषि की विभिन्न विधियां यदि थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं, कृषि की विभिन्न विधियां यदि देखें, कुछ आपकी जो दी हुई है किताब में, जैसे आपकी है एग्रीकल्चर, इसको हम कृषि में बोल सकते हैं। आपकी है सेरिकल्चर, जो हम कह सकते हैं जो आपका रेशम पालन की होती है, यानी जो आपकी एग्रीकल्चर है वो कृषि में आती है। सेरिकल्चर जो आती है वो आपकी रेशम पालन में। जो विटीकल्चर यदि हम बोले तो विटीकल्चर जो अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती के लिए जैसे विटीकल्चर आता है। तो आपका है पीसी कलर, जैसे पीसी जो आपका कल्चर है, पीसी कल्चर जो आपका मत्स्य पालन के लिए। इस प्रकार बहुत सारी जो तकनीकें, जो विधियां हैं, जो ये कृषि में जो काम में लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर खेती के लिए माना जाता है, सेरिकल्चर जिसको रेशम जो पाले जाते हैं, रेशम के कीट जो पाले जाते हैं, और विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती के लिए, और पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन के लिए। अब हम देखते हैं कृषि के जो प्रकार हैं, ये विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। जैसे मत्स्य पालन के बाद हम देखते हैं मधुमक्खी पालन का भी आपको आएगा, मधुमक्खी पालन है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमें ये देखने को मिलते हैं। अब यदि हम कृषि के प्रकार देखें, ये प्रश्न कई बार आता है आपके, कृषि के प्रकार। मूल रूप से इसके हम दो प्रकार देख सकते हैं। एक तो आपकी निर्वाह कृषि, एक है आपकी निर्वाह कृषि, और दूसरी है आपकी वाणिज्यिक कृषि। दूसरी कौन सी हो गई, आपकी वाणिज्यिक कृषि हो गई। निर्वाह कृषि, इसके भी हम दो प्रकार कर सकते हैं। एक है आपकी गहन निर्वाह कृषि, और दूसरी है आपकी आदिम निर्वाह कृषि। आदिम
निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो इसको हम 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक आपकी वाणिज्यिक फसल उत्पादन में, दूसरी हम कह सकते हैं मिश्रित, और तीसरी हम कह सकते हैं बागानी या बागाती या बागानी, जो आपके हैं दोनों ही हैं आपकी बागानी। ये हम कृषि के प्रकार इस प्रकार है। वापस देखना, मुख्य रूप से तो 2 है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के भी 2 हैं भाग, हम कह सकते हैं प्रकार है। एक आपकी गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है आपकी आदिम निर्वाह कृषि। वाणिज्य कृषि की बात करें तो एक आपकी वाणिज्यिक, दूसरी आपकी मिश्रित और तीसरी आपकी बागानी फसलें। तो इनके बारे में हम अब थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाह कृषि के बारे में बात करते हैं। निर्वाह कृषि क्या है? सबसे पहले हमारी थी निर्वाह कृषि। जो किसान अपने जो परिवार के भरण पोषण के लिए जो कृषि करता है वो क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। यानी किसानों के द्वारा जो अपने जीवन में जो अपने लिए यानी अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि होती है? निर्वाह कृषि उसको कहते हैं। जिसमें किसान सिर्फ 12 महीने का जो अनाज पैदा करता है वो सिर्फ जिससे अपने जो परिवार है उसका पालन पोषण करता है। यानी तो हम इसको कहते हैं किसान द्वारा अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अधिक श्रम लगता है, यानी मेहनत अधिक लगती है। यानी इसमें किसान अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए करता है, तो इसमें अपना खुद का इसका स्वयं उसका परिवार लगा रहता है, वो खुद लगा रहता है, तो उसमें उसका अधिक श्रम लगता है और मशीनों का उपयोग कम होता है। यानी जो मशीनें होती हैं, मशीनी उपयोग इसमें कम होता है, यानी अपने खुद मेहनत से वो करता है, यानी मशीन उपयोग इसमें कम होता है और श्रम इसमें क्या लगता है? अधिक लगता है। उसको पूंजी की भी ज्यादा आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है। अब जीवन निर्वाह कृषि हमने देखी, उसमें निर्वाह कृषि के हमने 2 प्रकार देखे थे। उसके प्रकारों का भी यदि हम देखें तो कई बार आता है प्रश्न आपके प्रकारों से संबंधित भी, तो उसके हम प्रकार देखते हैं। पहला जीवन निर्वाह कृषि का हमने प्रकार देखा था आपका जो है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि वो होती है जिसमें एक किसान द्वारा क्या किया जाता है? अधिक श्रम के द्वारा, यानी पूंजी कम लगाई जाती है और अधिक श्रम के द्वारा अपनी मेहनत के द्वारा जो खेती की जाती है गहन से, यानी बहुत मेहनत से जो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है वो कौन सी कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें क्या होता है? पूंजी होती है वो कम लगती है, लेकिन श्रम क्या होता है? अधिक श्रम लगता है इसमें, यानी किसान की सबसे ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। तो एक बार वापस देखना, यानी जिसमें किसान द्वारा सबसे अधिक श्रम किया जाता है, श्रम के द्वारा जो खेती की जाती है, जिसमें पूंजी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, छोटे भूखंड पर की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? गहन निर्वाह कृषि। और दूसरी निर्वाह कृषि यदि हम देखें तो दूसरी हमारी थी स्थानांतरित कृषि या आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि, इसके बारे में प्रश्न कई बार आता है आपका, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखना, स्थानांतरित कृषि। और ये प्रश्न किस रूप में आता है? कई बार पूछते हैं प्रश्न, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? तो स्थानांतरित कृषि ये आदिम निर्वाह कृषि का ही दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि होता है।
तो ध्यान रखना, प्रश्न में कई बार आदिम निर्वाह कृषि भी पूछ लेते हैं, तो कई बार आपको स्थानांतरित कृषि भी पूछ लेते हैं। अधिकतर ज्यादा जो प्रश्न आता है वो स्थानांतरित कृषि के माध्यम से आता है। तो एक तो आदिम शब्द से लें तो आदिम निर्वाह कृषि यानी ये आदिम जो जनजाति है, आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है, ये खेती की जाती है आदिम जनजातियों द्वारा। तो इसको क्या कहा जाता है? आदिम निर्वाह कृषि। एक तो ये, दूसरा स्थानांतरित कृषि। इस कृषि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें क्या किया जाता है, जंगलों को जो जंगल होते हैं उनको काटते हैं, जंगलों को काटकर फिर उनको जला दिया जाता है, और वहाँ जो उपजाऊ जो जमीन होती है वहां पर इन आदिम जनजातियों द्वारा क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो 2-3 वर्ष तक वहां पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, और जब जमीन वहां पर बंजर हो जाती है तो वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और दूसरे स्थान पर फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी फिर जंगलों को, वहाँ पेड़ पौधों को काटा, फिर वहां पर उनको जलाया, फिर वहाँ जो उपजाऊ जमीन है वहां पर 2-3 वर्ष तक वहां पर फिर खेती की जाती है, फिर बंजर भूमि हो गई तो फिर उस स्थान को फिर छोड़ देते हैं। तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि। तो ये प्रश्न कई बार आता है आपका स्थानांतरित कृषि के बारे में। तो स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, यानी आदिम जनजाति समुदाय द्वारा जो जंगलों को काट कर और फिर उनको जलाकर जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है, जो आदिम निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसको कई बार दहन कृषि यानी जलाया जाता है जंगलों को, तो इसको कई बार नाम आता है आपका, एक तो कर्तन और एक आपका दहन, ये भी इसके नाम है। ये थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं, ज्यादा स्थानांतरित करता है, क्योंकि ये जंगलों को काट कर एक स्थान पर 2-3 साल तक कर लिए, उसके बाद उस जगह को छोड़ दी, फिर दूसरी जगह आ गए, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चले जाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, स्थानांतरित कृषि। ये आदिम जनजातियों के द्वारा की जाती है, यानी 2-3 साल तक ये एक जगह पे किए फिर दूसरी जगह पे ये करते हैं। तो यहाँ पर इसका यदि हम देखें तो ये पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो अलग अलग जगहों पे ये खेती की जाती है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इसको क्या कहा जाता है, प्रश्न आता है भारत में, ये उत्तरी पूर्वी भारत में क्या है, ये जो है वो खेती की जाती है, कौन सी, स्थानांतरित कृषि। उत्तरी भारत में इसको क्या बोला जाता है, झूम कहा जाता है। ये प्रश्न आता है कई बार, झूमिंग भी नाम आता है आपका, झूम या झूमिंग खेती इसको कहा जाता है। राजस्थान की बात करें, दक्षिण राजस्थान में क्या कहा जाता है इसको, वालरा। दक्षिण राजस्थान में भी इसकी खेती होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। यदि हम आगे विश्व की बात करें तो जैसे मेक्सिको है, मेक्सिको, तो मेक्सिको में क्या क्या कहा जाता है इसको, मिल्पा। ब्राजील में क्या कहा जाता है, रिको। यानी अलग अलग स्थानों पर इनके नाम क्या है, अलग अलग स्थानों पर इनके अलग अलग नाम इसको दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। ब्राजील में क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है। मेक्सिको में मिल्पा। उत्तरी पूर्वी भारत का प्रश्न कई बार आता है, इसको इसलिए झूमिंग खेती या झूम खेती भी कहा जाता है। तो झूम खेती किसे कहते हैं, इसी आदिम निर्वाह कृषि को और स्थानांतरित कृषि को ही झूमिंग खेती कहा जाता है या झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आपका उत्तरी पूर्वी भारत के बारे में छोटा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपका इसमें ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इस आदिम निर्वाह कृषि का ही एक भाग क्या होता है, चलवासी पशु चारण। यानी इस आदिम निर्वाह कृषि में साथ साथ में क्या होता है, इसका एक हम पॉइंट देख सकते हैं, इसमें हमारी जो निर्वाह कृषि है इसमें एक हमारा है आपका चलवासी पशु चारण, वो देखते हैं। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण का होता है कि जो पशुओं के लिए जो पशुचारक है, पशुओं को पालने वाले जो पशुचारक है वो अपने पशुओं को चराने के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाते हैं। जहाँ कहाँ ले जाते हैं, वहां पर जहाँ उनके लिए पशुओं के लिए जो चारे की जो अच्छी व्यवस्था जहाँ रहती है वहां पर वो क्या करते हैं,
अपने जो पशुओं को यहाँ पर चराते हैं। फिर उस स्थान पर से उस स्थान पर जब खत्म हो जाता है या घास, तो उस स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये अपने पशुओं को लेकर घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये अपने पशुओं को लेकर घूमते हैं। फिर यार जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत में जैसे एक तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इसमें काफी जो है पशु चारक जो हैं वो अपने क्या करते हैं, अपने अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चराने के लिए, जब पशु चारण होता है ये चराने के लिए ले जाते हैं। मुख्य पशु कौन कौन से होते हैं यदि इनके देखें, मुख्य पशु भेड़ होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा भेड़ जो चराने वाले एक साथ झुंड में जो आते हैं। उसके बाद आपकी बकरियां भी होती हैं, याक भी होते हैं। याक आपने सब ये जम्मू कश्मीर में जो पशु चारक जो पाए जाते हैं पशुओं को पालने, वो याक भी पालते हैं। ऊंट भी होता है आपका। तो इस प्रकार इनसे क्या किया जाता है, इनको दूसरा लाभ एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर भी जाते हैं। और ये इनके क्या है, इनके जो निर्वाह है यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए भी ये इन पर निर्भर होते हैं। जैसे इनसे जैसे भेड़ है तो ऊन प्राप्त की, तो खैया के खाल प्राप्त की, तो इनसे ये ऊन है, ये दूध है, मांस है, ये प्राप्त करते हैं और अपने निर्वाह को यहाँ बनाए रखते हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए भी ये पशु चारण अपना कार्य करते हैं। तो इसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पशुओं को चराते हैं। तो ये भी एक हमारी जो निर्वाह कृषि का इसका एक भाग है। अगली हम देखते हैं हमारी जो दूसरी कृषि है उसके बारे में, वाणिज्यिक कृषि। दूसरी हमारी जो कृषि है वो है आपकी वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक से नाम से पता चलता है कि वाणिज्य का अर्थ है उद्योग धंधे व्यापार से संबंधित जो कृषि की जो खेती की जाती है। हमने देखा था जीवन निर्माण में यानी किसान अपने सिर्फ जीवन भरण पोषण के लिए, इसके लिए वो बाजार में लेकर बेचता नहीं है अनाज को, यानी इतना ही वो पैदा करता है जिससे अपने पूरे 12 महीने अपने परिवार का भरण पोषण हो, तो उसको निर्वाह कृषि हमने बताई। दूसरी वाणिज्य कृषि, जिसमें क्या होती है जो व्यापार के लिए उद्योग धंधे, जिस पर सबके सब उद्योग धंधे निर्भर करते हैं। तो ये बड़े बड़े भूखंड क्षेत्रों पे ये की जाती है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो फसलें होती हैं और जो पशु जो उत्पाद होते हैं, उत्पादकों को क्या किया जाता है, बाजार में बेचना। ये इस वाणिज्य कृषि का मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं, क्योंकि ये व्यापार के उद्देश्य से भी की जाती है वाणिज्य कृषि, यानी ये बड़े बड़े भूखंडों में की जाती है। जैसे जीवन निर्वाह कृषि तो इसके लिए छोटे छोटे भूखंड होते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े भूखंड क्षेत्रों में ये की जाती है, क्योंकि इस पे सारे के सारे जो हैं उद्योग धंधे निर्भर होते हैं। किस पर, वाणिज्य कृषि पर उद्योग धंधे निर्भर होते हैं। तो सारे के सारे उद्योग धंधे हम देखते हैं उद्योग धंधे इन पे निर्भर होते हैं। तो ये बड़े, ये छोटे छोटे भूखंड नहीं होते, ये बड़े जो भूखंड क्षेत्र होते हैं इन पर ये क्या की जाती है, जो ये वाणिज्य कृषि की जाती है। इसके भी हम जो है जो 3 प्रकार हम देख सकते हैं। उससे पहले देखें तो हमने जैसे गहन निर्वाह कृषि में हमने देखा कि इसमें जो है जो श्रम अधिक लगता है और जिसको कह सकते हैं उनका मशीनों का उपयोग कम होता है। और यदि हम वाणिज्य कृषि की बात करें तो इसमें पूंजी अधिक लगती है, अधिक पूंजी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो भूखंड हमने देखे बहुत बड़े जो एरिया के क्षेत्र में ये खेती की जाती है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, मशीनरी का उपयोग होता है, यानी जो मशीनें होते हैं उसका उपयोग होता है। जबकि जीवन निर्वाह कृषि में मशीनों का उपयोग नहीं होता है, किसान अपनी मेहनत से करता है तो उसको पूंजी कम लगती है, अधिक श्रम लगता है। और वाणिज्य कृषि में अधिक पूंजी लगती है और मशीनों का उपयोग ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें अच्छी तकनीक के साथ साथ जैसे अच्छी खाद है, बीज है और जो नई तकनीक है, नवीन जो तकनीकें होती हैं उनका इसमें प्रयोग किया जाता है,
जिसके कारण कि हम कह सकते हैं ये काफी जो बड़े भूखंड क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। अब वाणिज्यिक कृषि के भी हमने प्रकार देखे, कौन कौन से प्रकार हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा था वाणिज्यिक फसल क्या होती है, देखते हैं। अब हमारी है वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल वो होती है जिसमें जो बड़े भूखंड क्षेत्र पर जो तो हम देख ही नहीं इसको जो खेती की जाती है, इसके साथ इसमें एक से अधिक प्रकार की जो फसलें, यानी एक से अधिक प्रकार की फसलें इसमें उगाई जाती हैं। अधिक फसलें होती हैं इसमें, बड़े बड़े भूखंड क्षेत्रों में की जाती है, और अधिक पूंजी और अधिक जो मशीन के उपयोग से इसमें जो इसका प्रयोग किया जाता है, तो जिसके कारण जो उद्योग धंधे हैं उस पर निर्भर करते हैं। उद्योग धंधे इस पर निर्भर करते हैं। जैसे फसलें की बात करें तो जैसे हमारा जो गन्ना है, गन्ने की खेती की जाती है, तो गन्ने से क्या प्राप्त होता है, जब वह बड़े क्षेत्र में की जाती है, फिर उद्योग धंधे में यानी जब फैक्ट्री में जाती है तो इससे शक्कर और चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाए जाते हैं। हम कपास की बात करें, वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये कच्चा माल की जो खेती की जाती है, फिर उस पर उद्योग धंधे निर्भर होते हैं, क्योंकि ये कच्चा माल खेतों से खेती होने के बाद ये कहाँ पर जाता है, उद्योगों में जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है। फिर इनसे जैसे कपास है तो बड़े क्षेत्र में ये पैदा किया गया, फिर उससे काया के कपड़े बनते हैं। खाद्यान्न फसलें भी होती हैं कुछ। खाद्यान्न फसलें की बात करें तो हमारी जैसे गेहूं है, तो गेहूं ऐसे नहीं कि अपने भूखंड यानी अपने जीवन निर्वाह कृषि के लिए ही किसान गेहूं पैदा करता है, यानी ये उसका उद्योग धंधों पर भी ये निर्भर होता है, या हम कह सकते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के बाद भी वो जो है जो बाजार में बेचने के लिए भी व्यापार से संबंधित भी ये करता है। तो खाद्यान्न फसलें भी जो बड़े भूखंड जैसे क्षेत्र में ये जो बोई जाती हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, तो कुछ खाद्यान्न फसलें भी ये इसमें आती हैं। ठीक है। अब दूसरी फसल हम देखते हैं, वो है हमारी मिश्रित फसल। मिश्रित फसल यदि हम देखें तो मिश्रित नाम से पता चला, यानी मिश्रण होता है, यानी अनाज और चारे का मिश्रण। दूसरी हमारी जो वाणिज्यिक कृषि थी वो हमारी थी मिश्रित कृषि, जिसमें क्या होता है, अनाज, ठीक है, जिसमें हमारे लिए क्या होता है, हम जब हम जिस पर निर्भर करते हैं, हमारी जो खाद्यान्न फसलें होती है, अनाज व चारे, दोनों का जो साथ में जो मिलकर जो खेती की जाती है, जैसे पशुओं के लिए भी चारा भी जैसे जो साथ में क्या किया जाता है, बोया जाता है कृषि के रूप में। तो दोनों जो एक फसलें जो साथ में की जाती है वो कौन सी खेती होती है आपकी, जो कौन सी कृषि होती है, मिश्रित कृषि होती है। तीसरी यदि हम बात करें तो हम चर्चा कर रहे थे बागानी की, हमारी बागानी कृषि। बागानी से हमें पता चलता है कि बड़े भूखंड पर एक ही प्रकार की जो फसलें बोई जाती है वो क्या कहलाती है, आप हमारी बागानी कृषि। वाणिज्य का जो हमने कृषि पढ़ी थी सबसे पहले वाली, यानी उसमें एक प्रकार की फसलें में बहुत प्रकार की फसलें भूखंड पर बोई जाती हैं। जैसे गेहूं भी, खाद्यान्न फसलें में गेहूं भी बोई जाती है, तो चावल भी बोई जाती है। तो उद्योग धंधों के लिए जैसे वस्त्र बनाने के लिए कपास भी बोया जाता है, तो गुड़ और शक्कर बनाने के लिए गन्ना की भी काफी जो बड़े भूखंड क्षेत्र में बोया जाता है। बागानी कृषि की बात करें तो बागानी कृषि में बड़े भूखंड क्षेत्र पर, यानी बहुत बड़े बड़े जो भूखंड क्षेत्र हैं वहां पर क्या किया जाता है, एक ही प्रकार की, ध्यान देना, एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, यानी बहुत बड़ा बागान होते हैं उनके, एक ही प्रकार की फसल इसमें बोई जाती है। जैसे यदि उदाहरण बात करें तो चाय, कॉफी, रबड़, इसके बड़े बड़े हमें जैसे आसाम में हम देखें, भारत की बात करें तो आसाम की तरफ आप देखो बड़े बड़े चाय के बागान आपको मिलेंगे। यानी ऐसे नहीं है कि छोटे स्तर पर भी
नहीं, छोटे स्तर पर नहीं मिलेंगे, यानी चाय के बागान है वो बहुत बड़े स्तर पर मिलेंगे और उसकी जगह फिर दूसरे कोई भी फसल आपको वहां पर नहीं मिलेगी उस स्थान पर, कहाँ पर, जहाँ पर ये चाय का बागान है। जैसे वाणिज्यिक कृषि में देखा हमने, साथ में जो हमारी जो इसके साथ जो खाद्यान्य फसलें भी हैं, उद्योग धंधों पर निर्भर वाली वो फसलें भी हमारे साथ में, जो क्षेत्र में, जो अलग अलग क्षेत्र में, यहाँ बड़ा भूखंड क्षेत्र, फिर यहाँ बड़ा भूखंड क्षेत्र पर फसलें बोई जाती है। लेकिन बागानी कृषि में क्या होती है, एक ही प्रकार की जो फसल होती है वो बहुत बड़े जो क्षेत्र में ये की जाती है, जैसे चाय है, कॉफी है और आपका जो रबर है। इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो किसमें आती हैं, हमारी बागानी कृषि में आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा, हम जो मानव हैं वो क्या है, हमारे लिए, हम जो इसके लिए पशुओं पे अपने जीवन निर्वाह के लिए सभी या उद्योग धंधों के लिए इन पशुओं पर या इन हमारी जो कृषि है उस पर निर्भर करते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में जो कह सकते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था का मेन जो आधार हम कर सकते हैं क्या है, हमारी कृषि। यानी आधे से जो अधिक जनसंख्या हम कह सकते हैं भारत के बारे में यदि हम बात करें तो 2/3 भारत की यदि हम बात करते हैं तो 2/3 जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। यानी हम भारत को क्या कह सकते हैं, एक कृषि प्रधान देश कह सकते हैं। तो भारत में लगभग 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर। विश्व की बात करें तो विश्व में मतलब 50% लोग हैं वो क्या हैं, कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, यानी 2/3, यानी हम कह सकते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। अधिकतर जनसंख्या क्या किस पर निर्भर करती है, हमारी कृषि पर निर्भर करती है। अब यदि हम कुछ बात करें फसलें की, जिनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी जो फसलें यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करें तो खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है हमारी, खाद्यान्न फसलें खाने वाली में जैसे हमारी है जो गेहूं, मक्का, बाजरा, ये हमारी जो खाद्यान्न हम जो अनाज के रूप में काम में लेते हैं। हाँ, फिर यदि हम बात करें दलहनी फसलें, दलहनी फसलें के बारे में बात करें तो दिन से दाल बनती तो चना, अरहर, उड़द, मूंग। ठीक है, तिलहनी फसलें भी होती हैं, इनसे तेल निकाला जाता है, तो जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। रेशेदार फसलें की बात करें, रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें की बात करें तो रेशेदार में आपके आते हैं कपास, जूट। पेय फसलें के बारे में भी आता है, जो आप पीते हो, चाय या फिर कॉफी, ये किसमें आती है, हमारी पेय फसलों में आती है। यानी ये हमने देख लिया खाद्यान्न फसलों में हमारी गेहूं, मक्का, बाजरा है, जो हमारी दलहनी फसलें हैं, चना है, अरहर है, उड़द है, मूंग है। तिलहनी फसलें मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन। रेशेदार फसलें जूट है, कपास है, जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। पेय फसलें हैं आपकी चाय और कॉफी। तो इस प्रकार आज हमने इनके बारे में, कृषि के जो मेन है, जो प्रकार हैं, जो मुख्य प्रकार, उसके बारे में देखे हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है आपका, जो कृषि के प्रकार, आदिम निर्वाह हमने जो गहन निर्वाह कृषि और उसके बाद आदिम निर्वाह कृषि, हमने निर्वाह कृषि के जो प्रकार देखे। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि में हमने 3 प्रकार देखे, वाणिज्यिक फसल आपकी, और मिश्रित कृषि, और ये आपकी जो बागानी कृषि के बारे में देखा। तो जो हमने जो निर्वाह कृषि में हमने देखा एक आदिम जो जनजाति जो आदिम निर्वाह कृषि, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया था स्थानांतरित कृषि। इसके बारे में कई बार प्रश्न आपके आता है, तो इसको आप अच्छे से एक बार वापस देखना और समझना।
ठीक है। और जो वाणिज्य कृषि के एक भी प्रश्न बनता है कि यानी जो जो कृषि, यदि कई बार इसमें जैसे निर्वाह कृषि और जो आपकी वाणिज्य कृषि में अंतर भी कई बार आपसे पूछते हैं। तो सीधा सा अंतर है कि जो अपने भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है, निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जो उद्योग धंधों पर के लिए जो कृषि की जाती है, वो कृषि के लिए जो व्यापार के लिए की जाती है वो वाणिज्य कृषि होती है। इसमें अधिक जो पूंजी कम लगती है और श्रम अधिक लगता है। तो इसमें सबसे ज्यादा पूंजी अधिक लगती है और काम होता है वो मशीनों से होता है इसमें। तो इस प्रकार ये हमारी कृषि के प्रकार हैं। कल हम जो इनकी जो हमने जो ये मुख्य जो फसलें हमने देखी, जो खाद्यान्न फसलें, दलहनी है, तिलहनी है, पेय फसलें, इनके बारे में जो फसलें मुख्य हैं उनके बारे में हम कल विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इसको एक बार इतना देखना और समझने की कोशिश करना, उसको अच्छे से देखना और समझना। तब तक के लिए नमस्कार।